नमस्कार मित्रों। एक खुशहाल परिवार का आलीशान फार्म हाउस जहां बेटी का 19वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। केक कट रहा है, पटाखे फूट रहे हैं, हंसी खुशी का माहौल है। लेकिन अचानक वही रात खून की होली खेल जाती है। पिता की लाडली बेटी जो आंखों का तारा थी, आयरन रोड उठाकर पूरे परिवार, पापा मम्मी भाई भाभी छोटी बहन और 3 मासूम बच्चों तक को मौत के घाट उतार देती है। यह कोई हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि हरियाणा के हिसार में 23 अगस्त 2001 की वो सच्ची रात है जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। और अब 24 साल बाद उसी बेटी और उसके पति को जमानत मिल गई है। वो जेल से बाहर आ चुके हैं। क्या पुराना विवाद फिर भड़केगा? क्या संपत्ति का लालच फिर खून बहाएगा? यह कहानी आपको हर पल बांधे रखेगी, क्योंकि हर मोड़ पर सच का नया चेहरा सामने आएगा। वीडियो के आखिर तक सुनिए, क्योंकि अंत में एक सबक है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेलूराम पुनिया की सच्ची कहानी। हिसार जिले के छोटे से गांव लितानी में पैदा हुए रेलूराम बचपन से भैंसे चराते थे। गरीबी से लड़ते हुए ट्रक ड्राइवर बने, फिर ब्लैक मार्केट में बिटुमेन और क्रूड ऑयल का कारोबार शुरू किया। फरीदाबाद में इंडस्ट्री को तेल सप्लाई करके लाखों करोड़ों कमाए। 100 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी। उकलाना में 2 एकड़ पर आलीशान फार्म हाउस बनाया, जहां कार सीधे दूसरे फ्लोर तक जाती थी। दिल्ली में दुकानें, लग्जरी गाड़ियां, सब कुछ। गांव में दान पुण्य करते, स्कूलों को मदद करते। लोग कहते रेलूराम जैसे दरियादिल इंसान दुर्लभ हैं। 1996 में राजनीति में कदम रखा। बारवाला सीट से इंडिपेंडेंट लड़कर एमएलए बने। स्लोगन था, रेलूराम की रेल चलेगी, बिन पानी बिन तेल चलेगी। बंसीलाल और चौटाला जैसे नेताओं से अच्छे मुलाकात थे, लेकिन अंदर की कहानी कुछ अलग थी। पहले शादी ओमा देवी से, जिनसे बेटा सुनील पैदा हुआ। ओमा की मौत के बाद कृष्णा से दूसरी शादी कर ली। कृष्णा से 2 बेटियां, सोनिया और प्रियंका। सुनील बड़ा होकर बिजनेस संभालने लगा। उसकी शादी शकुंतला से, 3 बच्चे हुए, लोकेश, शिवानी, प्रीति। सुनील पिता की आंखों का तारा था, रेलूराम पुनिया का वारिस था। सोनिया 19 साल की जूडो प्लेयर, खूबसूरत और महत्वाकांक्षी लड़की थी। संजीव कुमार से शादी हुई, जो साधारण परिवार से था। सोनिया को लगता पापा सब कुछ सुनील को दे देंगे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। 46 एकड़ कृषि भूमि का विवाद मुख्य था। रेलूराम ने वसीयत तैयार की, सब सुनील को दे दी। सोनिया के मन में आग सुलगने लगी। संजीव उससे कहता, चिंता मत करो, मैं हूं ना। लेकिन वो आग जल्द ही पूरे घर को जलाने वाली थी। घर के सर्वेंट फुसफुसाते आपस में बात करते, घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। बाहर से परफेक्ट फैमिली थी, अंदर से टूटती दीवार थी। घर में तनाव चरम पर था। दूसरी शादी के बाद से कृष्णा और रेलूराम में झगड़े होने लगे। कृष्णा कहती, सुनील को सब मत दो, हमारी बेटियां भी हैं। रेलूराम का जवाब था, लड़कियां पराई हो जाती हैं, बिजनेस सुनील संभालेगा। सोनिया यह कहकर जलती। वो सोचती मैं क्यों कम हकदार हूँ। मुख्य झगड़ा 46 एकड़ जमीन पर था। सोनिया को पता चला कि पापा सब सुनील के नाम कर रहे हैं। एक शाम डिनर पर बहस हुई। सोनिया चिल्लाई, पापा आप अन्याय कर रहे हो। सुनील बोला, बहन तुम्हारी शादी हो गई है, संजीव के साथ, खुश रहो। सोनिया गुस्से में रिवॉल्वर निकालकर सुनील पर तान देती है, अगर हक नहीं मिला तो अच्छा नहीं होगा। रेलूराम डांटते हैं, लेकिन सोनिया के मन में बदले की आग भड़क जाती है। संजीव सोनिया को उकसाता है, अगर तुम चुप रही तो हमारी औलाद भिखारी बनेगी। कृष्णा और रेलूराम के रिश्ते भी खराब हो रहे थे। प्रियंका हॉस्टल में पढ़ती, लेकिन घर आती तो तनाव महसूस होता था। सर्वेंट्स कहते हैं, सोनिया मैडम बहुत गुस्से में रहती हैं। तनाव इतना बड़ा कि बातचीत बंद हो गई पिता बेटी की। सोनिया खुद से कहती है, कुछ करना होगा। यही तनाव उस खौफनाक रात की नींव बना। 23 अगस्त 2001 सोनिया का 19वां जन्मदिन। सुबह से तैयारी। सोनिया ने प्रियंका को हॉस्टल से बुलाया, आज साथ मनाएंगे। शाम को फैमिली डिनर था। खीर में अफीम मिलाई गई ताकि सब गहरी नींद सो जाएं। रात के 11 बजे केक कटा, गिफ्ट्स आए। सोनिया मुस्कुराती रही, लेकिन प्लान तैयार था। मिडनाइट पर पटाखे फोड़े। घर के सर्वेंट ने देखा सोनिया गैरेज से आयरन रोड लेकर आई। रात 1 बजे सब सो गए। संजीव बाहर से आया। दोनों ने प्लान फाइनल किया। रात 2 बजे पहला हमला शकुंतला पर। मुंह में कपड़ा, हाथ बांधे, सिर पर वार किया।
फिर सुनील पर, बच्चे लोकेश, शिवानी, प्रीति, नन्हे बिना संघर्ष के सोनिया के हाथ नहीं कांपे। रात के 3 बजे रेलूराम और कृष्णा पर हमला किया। रेलूराम सो रहे थे। कृष्णा एकदम से जाग गई। संजीव ने दबोच लिया, मुंह पे कपड़ा बांधा, फिर आखिरी वार किया प्रियंका पर। पूरे परिवार को खत्म कर दिया। रात के 4:45 पर सोनिया टाटा सुमो में संजीव को ड्रॉप करने बाहर आई, लौटी, फिर बेहोश होने की दवाई खा ली, सुसाइड नोट लिखा, पापा मुझे प्यार नहीं करते। सुबह 6 बजे सर्वेंट आया, दरवाजा खोला तो खून का मंजर था। पुलिस को खबर दी गई। सुबह का मंजर दिल दहला देने वाला था। लोकेश का कमरा, छोटा बच्चा, सिर फटा हुआ, खून से लथपथ। शिवानी और प्रीति जैसे सो रही हो। शकुंतला मुंह में कपड़ा, हाथ बंधे हुए, गहरे घाव थे। सुनील बगल में, रेलूराम बेड पर, कृष्णा फर्श पर, आंखें खुली। प्रियंका खामोश थी। सभी को खीर में इतनी अफीम खिलाई गई थी, कोई चीख नहीं पाया। पुलिस ने देखा ये तो एक शैतान काम है। पुलिस पहुंची, दरवाजे बंद थे, भारी हमला नहीं था। सोनिया ने रिवॉल्वर परिवार के सामने निकाली थी। सर्वेंट ने सब बताया। सिर्फ सोनिया जिंदा थी, लेकिन वो बेहोश थी। सोनिया होश में आई, रोई, मैंने कुछ नहीं किया। संजीव पकड़ा गया। सर्वेंट्स की गवाही और फोरेंसिक जांच के बाद 109 गवाह के बाद सोनिया ने हाँ भर दी। वो टूट गई। सोनिया ने कबूल किया। 2004 में हिसार कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। फिर 2005 में हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 2007 में डेथ वारंट वापस ले लिया गया। अब 11 दिसंबर 2025 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सोनिया और संजीव को अंतरिम जमानत दे दी। हरियाणा सरकार के प्री मेच्योर रिलीज रिजेक्शन को रद्द किया गया। 2002 की पॉलिसी के तहत 2 महीने में दोबारा विचार का आदेश है। तब तक अंतरिम बेल है। 13 दिसंबर को संजीव को रिहा कर दिया बॉन्ड जमा होने के बाद। 16 दिसंबर को सोनिया करनाल जेल से रिहा हो गई। 7 दिन बाद बॉन्ड जमा हुआ था। संजीव और सोनिया को जेल से बाहर आने के बाद रेलूराम के भतीजे जितेंद्र ने सुरक्षा मांगी, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। रिहाई से खतरा है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट फिर से उभर सकता है। सोनिया ने जेल से ही संपत्ति पर क्लेम किया। परिवार डरा हुआ है, क्या पुराना लालच फिर भड़केगा? यह 24 साल पुराना केस अब सुर्खियों में है। कानून ने राहत दी, लेकिन रिश्तों की कीमत क्या? दोस्तों, ये सच्ची कहानी बताती है लालच कितना अंधा कर देता है। एक पल की गलती पूरे परिवार को तबाह कर देती है। संपत्ति आती जाती रहती है, लेकिन रिश्ते एक बार टूटे तो कभी नहीं जुड़ते। अगर घर में विवाद है तो बातचीत से सुलझाओ, गुस्से से नहीं। प्यार, समझ और धैर्य से जिंदगी सुंदर बनाओ। परिवार सबसे बड़ा खजाना है, इसे संभालो, क्योंकि पैसा खून नहीं मिटा सकता। सुरक्षित रहो, खुश रहो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सच्ची क्राइम स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।